खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज सुनिए दो लघु कथाएं। पहले आशा शैली की लिखी लघु कथा मैं और वो, और उसके बाद प्रोफेसर रणजोत सिंह की लिखी लघु कथा वो एक पति है। आशा शैली की लघु कथा मैं और वो। रोमा हक्की बक्की अपने छोटे भाई विकास की भरपूर गदराई बेटी को देख रही थी, जो मां को जीन्स पहनने के लिए घुड़क रही थी। माहौल शादी का था और ज्यादातर महिलाओं के आधे बदन खुले हुए थे, पर रोमा तो शुरू से ही साड़ी ही पहनती थी। माहौल को देखते हुए उसने चुप रहना भी सीख लिया था। विकास जो उसका सगा भाई था, रोमा बस इतना जानती थी कि वो इस नंगेपन के बहुत खिलाफ था, पर इस समय जाने क्यों चुप था। कीमती सूट पहने रोमा की भाभी सावित्री लाचारी से कभी विकास को देखती और कभी ननद को। तभी रोमा, जो पहले ही लड़की के अंग प्रदर्शन से चिड़ी बैठी थी, लड़की को घेर लिया। क्यों पहने ये 60 साल की महिला जीन्स? तुम्हारे शरीर का एक अंग दिखाई जो दे रहा है, वो काफी नहीं है क्या? पर दीदी, अभी विकास ने मुंह खोला ही था कि रोमा भड़क गई। तुम चुप रहो जी। कल तक पड़ोसियों की लड़कियों की बातें बनाते थे और आज। सावित्री ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा खिल गया था। ये थी आशा शैली की लिखी लघु कथा मैं और वो। अब सुनिए प्रोफेसर रणजोत सिंह की लिखी लघु कथा वो एक पति है। एक दिन सौरभ और पांखी नवविवाहित दंपति फुर्सत के क्षणों में चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक पांखी की कुछ सहेलियां बिना सूचना के घर में आदम की और पांखी से ऐसे मिली जैसे कुंभ के मेले में खोई हुई बहनें वर्षों बाद मिली हो। सौरभ उनका प्रेम और आत्मीयता देखकर चुपचाप रसोई में चला गया ताकि उनके लिए चाय बनाकर मौसम थोड़ा और खुशगवार करते। मगर तभी पांखी भागते और रसोई में आई और सौरभ को ड्राइंग रूम में जाने का आग्रह करने लगी। सौरभ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पांखी की ओर देखा तो पांखी ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, चाय मुझे बनाने दो, नहीं तो सहेलियां कहेगी कि पांखी के तो मजे हैं, उसे तो पति के रूप में मुंडू मिल गया है। तत्क्षण पांखी, जो स्वयं को नारी चेतना का अवतार समझती थी, रसोई में अपनी सहेलियों के लिए चाय बनाने लगी और सौरभ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में आकर पांखी की सहेलियों से बतियाने लगा ताकि ये सिद्ध हो सके कि वो एक पति है, ना कि मुंडू। ये थी प्रोफेसर रणजोत सिंह की लिखी लघु कथा वो एक पति है। लघु कथा की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नई लघु कथा के साथ। नमस्कार।